यदि उस गुण धर्म में शुद्धता हो तो शुद्ध रूप, और परिणमन में शुद्धता हो तो वस्तु शुद्ध कही जाती है, और परिणमन में अशुद्धता रहने पर वस्तु अशुद्ध कही जाती है। पर वस्तु परिणमन करेगी अपने गुण धर्म रूप कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, समझ रहे? तो सभी गुण वस्तुएं कैसी है तो उनको पूछो, वही फिजिक्स वाले जो आज पढ़ रहे हैं उनको, बोलते सब वस्तु अपना अपने अंदर उसकी शक्तियाँ हैं और वो उसके अनुसार काम करती है, समझ में आया? तो वैसे ही है हमारा जीन शासन हमारे को हमारी वस्तु की पहचान कर रहा है। और वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु अगर देखा जाए सादी भाषा में तो भगवान रूप है वस्तु। जैसे सिद्ध भगवान होते हैं वैसी वस्तु है हम। अगर रत्नों की भाषा करें तो चैतन्य रत्न है। कैसा? हीरा है। हीरा कैसा होता है? प्रकाशित करता है, समझ रहे कि नहीं? जो रत्न पुराने थे ना प्रकाशित करने वाले, वैसा रत्न है ये। इसका भी प्रकाश फैलता है और ये प्रकाशित करने वाला रत्न चैतन्य रत्न होता है, जो आप है, जो मैं, समझ रहे कि? और उस चैतन्य रत्न को परम अर्थ कहा। छह द्रव्य तो अर्थ है ही, समझे कि नहीं? लेकिन ये परम अर्थ है कि इसके अंदर ज्ञान भी है और सुख भी है, समझे कि नहीं? और ये चमत्कारिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये अपने चतुष्टय के बाहर गए भी ना किसका भी ज्ञान निकाल सकता है समझ रहे कि नहीं? तो ये चैतन्य हीरा है। तो जीन शासन हमारे को अपने रत्न की, अपने प्रॉपर्टी की, अपने वस्तु की, अपनी सत्ता की पहचान कराने के लिए है। तो जो अपनी वस्तु को, अपने महान पदार्थ को, परमार्थ को, है ना, जानते हैं, जो अपने परमार्थ को जानते हैं, है ना, वह जीव फिर बाहर द्रव्यों से, पर द्रव्यों से कुछ भी अपेक्षा छोड़ देते हैं तो उनकी अवस्था शुद्ध होने लग जाती है। और जो अपनी वस्तु को नहीं पहचानते, अपनी सत्ता को नहीं पहचानते, अपने चैतन्य हीरे को नहीं पहचानते, वो पर द्रव्य से सुख की, ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उनकी अवस्था अशुद्ध हो जाती है। वे ज्ञाता दृष्टा रहना छोड़कर रागी द्वेषी हो जाते हैं। आप समझे? और रागी द्वेषी मतलब इच्छा रूप हो जाते हैं। इच्छा रूप मतलब भिक्षा रूप हो जाते, भीख मांगने लगते हैं, समझ में आएगा? अब है कौन? परिपूर्ण द्रव्य है कौन? चैतन्य हीरा। एक है कौन? परमार्थ वस्तु, समझ रहे कि नहीं? विश्व की सबसे महान वस्तु और सबसे जिसको भगवान कहते हैं वो पदार्थ ही, समझे कि नहीं? भगवान जैसा पदार्थ और दशा देखो तो इतनी दयनीय है। ऐसे दो एक्सट्रीम अगर आपको देखने हैं तो ये जीव के अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर है। संसारी जीव ऐसे ही होते हैं। वस्तु अपना प्रभुत्व छोड़ नहीं रही और पर्याय अपनी दीनता नहीं छोड़ रही, समझे क्या? वस्तु अपनी महानता छोड़ ही नहीं रही है, वो कभी नहीं छोड़ती, चाहे पर्याय गंदी से गंदी हो जाए, निगोद वाली हो जाए, तो वस्तु अपनी महानता छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी पर्याय वो दीनता छोड़ने को तैयार है। उसको जिन शासन दिलाया, जिन रोहन के वचन दिलाए, जिनवानी के सामने बिठाया, इतने अच्छे उपदेश दिए, तब भी वो अपने हीरे को पहचानने के लिए बिल्कुल रुचिवंत नहीं है। पर्याय की कैसी जिद है बताओ? नहीं पहचानूंगी मैं तो क्या करेगी? दिनहीन अनुभव करेगी। याद रखना, हर एक क्षण, हर एक उदय में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, रूप तो मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, रूप निरंतर अखंड रूप से अपेक्षाएं रहेगी, इच्छा रहेगी, तो वो उससे दीनता हीनता होगी, क्योंकि होगा नहीं वैसा जैसा तू चाहेगा वैसा, फिर दीनता हीनता बनी ही रहेगी। इसलिए यदि हमारे परिणति को दीनता हीनता अनुभव नहीं करनी है तो उसको अपनी वस्तु दिखाए बिना कोई और उपाय ही नहीं है। कोई एक जीव को कभी भीख नहीं मांगे, कभी दुखी ना हो, कभी इच्छा ना करे, अगर आपको ये करना है किसी जीव के अंदर तो क्या उपाय है बताओ? वही वो भिखारी को हम बोल रहे हैं कि भीख नहीं मांगने की तो निकल से, तो मानेगा कि तुम्हारी बात?
हमने बोला उसको, समझाया कि कल से तू भीख मांगेगा नहीं। सुनेगा वो? पेट कैसे चलेगा भैया, खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा ना। तो उसको क्या करते हैं, बस उसको पहचान कराते, भाई तू देख तेरे अंदर क्या है, तेरे उस कपड़े के अंदर हीरा है। तो ये जो पहचान होती है जिसको भी, तो उसको लगता है कि अब मुझे भीखने मांगने की, अब तो मेरे पास मिल गया, तो फिर खाली हीरा नहीं खा जाता ना, हीरा को जाके बेचना होगा और हीरे से बहुत सारे पैसे लेने होंगे। समझ में आया कि नहीं? तब कहाँ पर मैं खा पी सकूँगा, बराबर है। तो हीरा जाना, बेचना, पैसा आना, इसमें जो समय लगता है, ऐसी दशा का नाम मिश्र दशा है। क्या पता तो चल गया चैतन्य हीरा, अब निकालना क्या है इसमें से, अनंत ज्ञान अनंत सुख, इन चतुष्टय कहते हैं इसको, अनंत चतुष्टय वो निकालने हैं। तो बस इतने निकालने तक की देर है। अब समझो फिर जब उसको एक इनकैश करने में, हीरा इनकैश करने में 10 दिन लग रहे हैं, समझ में? तो वो 10 दिन लगने के टाइम पर, जब 10 दिन तक उसको भूख तो लगेंगी, मांगना भी पड़ेगा, लेकिन वो दीनता नहीं रहेगी। दीनता रहेगी क्या, भैया मैं बहुत अमीर हूँ, दे 2 दिन के लिए, तेरे को सब मिलेगा, 10 गुना मिलेगा तेरे को, टेंशन मत ले। मांग भी लेगा पर दीनता नहीं रहेगी, समझे क्या? दीनता गायब, वो पता है ना अपने को, ये हीरा भी इनकैश होने का। तो ये मिश्र दशा होती है जीवों की, समझ में? और जिनको केवल ज्ञान हो ही गया, अनंत चतुष्टय हो ही गए, वो नहीं मांगते किसी से, उन्हीं को अरिहंत कहते हैं हम, समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो बताओ हम कौन सी दशा वाले? तो जीव की 3 दशा होती है, चर्चा हम करके आए हैं, समझ में आए कि पुरानी चर्चा फिर से रिवाइज कर देंगे 1 मिनट में, चलो फास्ट रिवाइज करते हैं। जितने जीव दिख रहे हैं हमारे संसार में, वहाँ उनको देखो, कोई किसी को भी एक को लो, एक जीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, उसके अनंत गुण है, अनंत गुणों में अनंत गुणों की पर्याय है, एक जीव द्रव्य ऐसा। अब उस जीव द्रव्य के साथ देखो, उस जीव के एक गुण का विस्तार असंख्यात प्रदेश है, जितना देह होती है उसकी उतना विस्तारित होता है वो। उस एक एक प्रदेश पर अनंत कारमान वर्गणा, एक वर्गणा में अनंत कारमान परमाणु, कर्म परमाणु, एक परमाणु के अंदर अनंत गुण और अनंत गुणों के अनंत पर्याय। इतना तो कर्म का संग्रह है इस जीव के साथ, वो कर्म का संग्रह जो दिखता नहीं है बिल्कुल भी, और जो इसके साथ बना रहता है कब तक, भवो भव अनादि से चलते आ रहा है। वो कर्म नए नए आते रहते, पुराने जाते रहते। टैंक का दृष्टांत है, टैंक का, उसके अंदर पुराने कर्म आते हैं, नए कर्म आते हैं, पुराने कर्म जाते रहते हैं और टैंक बनी रहती है। वैसे कारमान शरीर इधर है हमारे पास, कितने परमाणु, एक प्रदेश पर असंख्य अनंत कारमान वर्गणा, और एक कारमान वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु। इतने तो सब जीव के साथ है। अब देखो, अभी कर्म वर्गणाओं के जब फल मिलते हैं तो क्या होता है, एक शरीर मिलता है, किसी को मनुष्य, किसी को देव, किसी को नारकी, किसी को तिर्यंची। उस शरीर में अनंत परमाणु, कौन से, आहार वर्गणा के, भाषा वर्गणा के, मनोवर्गणा के, समझ रहे कि नहीं? इतने परमाणु, एक जीव और अनंत परमाणुओं का पिंड, ये हम जो दिख रहा है हमारे को, ये भैया दिख रहे, भाभी दिख रहे, बच्चा दिख रहा, गाय दिख रही, बैल दिख रही, घोड़ा दिख रहा, पेड़ दिख रहा, पौधा दिख रहा, ये सब ऐसे है, हमको देखना होगा, ये रियलिटी है, ऐसा दिखना चाहिए हमारे को, समझे कि नहीं? वो भगवान जी भी ऐसे दिखने चाहिए आपको। एक वो अनंत चतुष्टय वाला जीव, उधर आघातीय कर्मों का पिंड, और आघातीय कर्मों के कारण उस शरीर का पिंड, इतना मिलाकर के वो भगवान जी की प्रतिमा है। अब इसमें से दर्शन किसके करने आपको, बोलो किसके करते, किसके? हाँ कौन करता है चतुष्टय के दर्शन, बताओ किसके दर्शन किए, पता है आपको? कारमान वर्गणा ने उत्पन्न किया हुआ जो देह है, जो ऐसे वैसे विराजमान है, उसके दर्शन करके तो जाते, सही कि नहीं? दर्शन किसके करने थे भैया? वो जीव जिसने चतुष्टय प्रकट कर लिया है, उस जीव के दर्शन करने थे। बताओ, आपको पता है कुछ? किधर की किधर है, मतलब सोच, हमारे भगवान जी को भी देखते नहीं आता, और मुनराज के दर्शन कर, नग्न रहते मुनराज, हमारे नग्न रहते, तो क्या समझेगा मुनिराज? उस नग्नता वाले शरीर को दर्शन ही नहीं करते हम, वो तो देह मैली है, अंदर सुगुण थैली है, उस सुगुण के दर्शन करते हम, जिस जीव ने अपने आप को निर्मोही किए। निर्मोही को वंदन होता है हमारा, निर्मोह किया ना, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले ने कुछ नहीं, अपना सब पूरी दुनिया छोड़ी हमने, काहे के लिए? अपने रत्न को एनकैश करना है हमारे को,
तो उनको वंदन करते हैं। उस जीव को किया हमने, कौन सा, इस ये शरीर वाले पूरे परमाणु के भीतर, कर्म के पूरे परमाणु के भीतर एक बोलो निर्मोही जीव हुआ है, उसको वंदन किया जाता है। किसको वंदन कर रहे हैं हम? पता ही नहीं, नहीं हम तो ये महाराज जी को, वो महाराज जी को। तू तो सोचो, तू शरीर को छोड़ अब नाम को पूजने लग गया। नहीं ये संघ वाले, वो संघ वाले, ये वाले 20 वाले, 13 वाले, ये वाले, वो वाले। अज्ञान चरम सीमा पर। न वो गुरु, न वो शरीर गुरु, न समझ रहे, उसके अंदर जो जीव है जिसने रत्नत्रय प्रकट कर लिया, खुद को निर्मोही किया, 3 कशा चौकड़ी का नाश किया, तो मैं कह रहा हूँ वो आत्मा पूज्य है हमारे लिए। सही है प्रीतम भैया? किसकी दृष्टि है उधर? किसका ज्ञान है? किसको ज्ञान इतना? उस नग्न शरीर को दर्शन कर करके बन रहा हमारे महाराज जी, हम तो गुरु भक्त, मुनि भक्त। काय का मुनि भक्त? मुनि का स्वरूप पता, अज्ञानी को कुछ पता नहीं, ना गुरु भक्त है ना देव भक्त है। जिनेंद्र भगवान नहीं पता उसको, किसको पता है? बता, परमाणु का शरीर है ये, किसको पता है? भाई पता किसी को? परमाणु का शरीर है, परमाणु शरीर के पीछे कारमान शरीर है, कारमान शरीर के पीछे वो जीव है अनंत चतुष्टयधारी, उस जीव को नमस्कार करते हैं हम। अनंत चतुष्टय के धनी तुम्ही सो सिरताज, वही बोलते हैं हम, तो बोलते तो वही है। पर अब देखो दर्शन करने को है, अनंत चतुष्टय की दिखे किसको, ये बताओ पहले, सच बताना। देखो झूठ मत बोलना, आज दर्शन को आए ना पर अनंत चतुष्टय वाला जीव दिखा था क्या? सच बताना। विकास भैया सच बताओ, किसको अनंत चतुष्टय वाला जीव दिखा? दिखा क्या किसी को? दिखा, चलो अच्छा है, आगे बढ़ गए अपन, समझ में। तो शून्य इसी के करने हैं भैया, इसलिए वो ये याद रखो, जीव एक अनंत कारमान वर्गण है, अनंत आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इतना सब मिलाकर के एक जीव होता है संसारी, समझ में। तो उसमें जीव के सबके परिणाम भिन्न भिन्न, इतने परिणाम भिन्न भिन्न है कि इतने जीव प्रकार है, कितने प्रकार है। 84 लाख योनियाँ है और एक योनि में अनंत प्रकार है, पता है आपको? कितना कितना सोच रहे संसार क्या होता है ये, कितने प्रकार के जीव है, बाप रे। तो ये क्यों इतने प्रकार है? क्योंकि जीव उतने प्रकार के, उनके परिणाम उतने प्रकार के थे, फिर कर्म उतने प्रकार के होते हैं, फिर कर्म इतने प्रकार के, तो कर्म के एक एक परमाणु अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है, उसकी एक एक पर्याय अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रही है, इतना कुछ होता है। ये संसारी जीव का स्वरूप है, समझ में। अब उस संसारी जीवों के भाव जो भिन्न भिन्न होते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसकी अवस्था तो अनंत ही है, लेकिन 3 अवस्था को हमने पे वर्णन किया। कौन सी 3 अवस्था? अशुद्ध अवस्था, मिश्र अवस्था, शुद्ध अवस्था। सिद्धों को अवस्थातीत, अवस्था से बाहर बोल दिया हमने। 3 अवस्था होती है जीव की। कैसी? देखो, जो इस देह के भीतर, परमाणुओं के भीतर, समझ रहे कि आहार वर्गणाओं के और कार्बन वर्गणाओं के भीतर एक चैतन्य हीरा जानते हैं और विश्व से कुछ नहीं मांगते क्योंकि मैं चैतन्य हीरा हूँ, वो शुद्ध अवस्था वाले। दूसरा जो शुद्ध जानते हैं, उस शुद्ध चैतन्य हीरे को जानते हैं और कुछ काल के लिए मांग रहे हैं, एनकैशमेंट करने ही वाले हैं, वे मिश्र अवस्था वाले हैं। और जो इस चैतन्य हीरे को जानते ही नहीं है, इसकी महिमा मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या, वो तो निरंतर मांगते रहते। किससे मांगते? मैं आपको सीधे सीधा एक उत्तर देना है तो पुण्योदय से मांगते। दे भैया, कौन सा? घर दे, प्रॉपर्टी दे, पैसा दे, पत्नी दे, बच्चे दे, अनुकूलता दे, निरोगता दे, है ना, पद दे, प्रसिद्धि दे। ये नहीं है, नहीं मांग रहा। कौन नहीं मांग रहा है? यहाँ पर बता देना हमारा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निरोगता चाहिए क्या? रोग चाहिए? रोग नहीं चाहिए हमारा, तो निरोगता चाहिए। दरिद्र चाहिए क्या? नहीं नहीं, मतलब धन चाहिए। वियोग चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, संयोग चाहिए। पता ही नहीं अंदर क्या क्या भरा हुआ है, हमारे भावों में कितना कितना चाहिए चाहिए वाला भरा हुआ है। तो ये पुद्गलों से मांगी हुई, ये कर्मोदय से मांगी हुई भी की ही है। सभी जीव मांग रहे हैं। संसारी जीव को उसी को कहते जो मांगता रहता है। मांगता क्यों है? क्योंकि परिपूर्ण मालूम नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, परिपूर्ण वस्तु मालूम नहीं, चैतन्य पिंड पता नहीं, उसमें अनंत शक्ति संपन्न। मैं आपको बताओ, बोलो बाप का बाप बताए थे ना क्या तुमने? बाप का भी कोई बाप होता है क्या? हाँ, उसको दादा कहते हैं। बोलो आगे क्या बोला था? बोलो प्रीतम भैया। भगवान का भी भगवान। बताओ, जिनेंद्र भगवान का भी भगवान है कि नहीं? कौन? वो चैतन्य तत्व, वो पदार्थ, जो जीव द्रव्य का जो पदार्थ जो है ना, वो ये जिनेंद्र भगवान का भी भगवान है वो। और वो आप हो, वो मैं हूँ। बताओ भगवान का भी मैं भगवान हूँ। बता, परंतु इतना फर्क है, वो खुद के भगवान को पहचान लिया और हम अपने भगवान को नहीं पहचान रहे। जिन्होंने खुद के भगवान को पहचान लिया उनको हम भगवान कह रहे हैं, हाँ या नहीं?
बताओ, तो वो चैतन्य तत्व वो भगवान है कि ये जिनेंद्र भगवान भगवान है? बताओ क्या कहा मैंने? बताया 3 चीज़ बताई मैंने आपको अब भी, जस्ट ध्यान इधर करके आऊँगा तो नहीं समझ में आएगा। बोलो भगवान कौन है? वो चैतन्य वस्तु भगवान है कि वो भगवान जिनेंद्र भगवान भगवान है? समझो, विचार करो, क्या बोला पृथ्वी में? समझे? बोलो कौन है भगवान? वो भगवान है। श्री भगवान जी ये भी व्यवहार से भगवान है। किसी बातें कर रहे तुम, कुछ ही बातें कर रहे, आपको कैसे बताया? वो कार्य परमात्मा है, इधर कारण परमात्मा है। इन्होंने अपने भगवान को देखा तो उन्होंने अपने भगवान पना प्रकट कर लिया ना, इसलिए हम उनको भगवान कह रहे हैं। है तो भगवान हम भी, सिर्फ प्रकट नहीं कर पाए, इतना ही तो फर्क है। हाँ बराबर, एकदम सही है। ये वो भगवान है, वो स्वयं के, समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, अपने भी भगवान है। अरे सही बात है, वो लौकिक भाषा, वो बेसिक लेवल पर जो हमने स्टार्ट से बताई आज तक। लेकिन अब हम वो लेवल पर पहुंच रहे हैं, कौन से? जो भगवान जी का उपदेश है, भगवान जी जिधर इशारा कर रहे हैं, भगवान इस जिन शासन का मर्म, क्यों तीर्थंकर जैसे जीव ऐसे जंगल में चले जाते हैं, क्यों ये राजा महाराजा, क्या बताया था हमने? चंद्रगुप्त के पहले सब राजा थोड़ा शासन किया, दीक्षा लेकर चले, दीक्षा लेकर चले, समझ में क्या? असंख्यातों राजा के पुत्र, फिर राजा, फिर उसका पुत्र, फिर राजा उसका पुत्र, ये पूरे श्रृंखला चलती दीक्षा लेने की, अखंड रूप से चलते है परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य तक। समझ में आया कि नहीं? इस सब की सब दीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं बताओ? वही बात है जो हम बता रहे हैं। 40,000 चंद्रगुप्त के साथ 40,000 लोग गए थे दीक्षा को। हाँ क्या? अच्छा, तो सोचो इतने कितने संघ कितने, 60,000, 40,000, 50,000, मुझे बोलने को कुछ लग रहा ही नहीं। 4,000 तो ऋषभ देव के साथ थे हमारे, 20,000 रुके थे। ओके ओके ओके, फिर वहाँ से श्वेतांबर चालू हुए, है ना? ओके, समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी बड़ी संख्या से दीक्षा ली जा रही थी, किसके लिए? बोलो, अपने चैतन्य हीरे का इनकैशमेंट करना था। हीरा है अपन तो कम है क्या? फिर बता, मैं कसम खा लो कभी कम नहीं देखूंगा कभी। दशा कितनी खराब हो रही है अपनी, हाँ? दिन भर मांगो मांगो, इधर मांगो इधर, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, ये सोच कितना हो जाता है मैं आपको बताऊँ। देखो पुण्योदय से तो मांगता है, पुण्योदय पे अब जिसको कर्म सिद्धांत नहीं मालूम, फिर वो क्या करता है? लोगों से मांगता है, पत्नी से, बच्चे से, गाड़ी से, बंगले से, सुने, बॉस से, है ना, फैमिली से, पिता माता से नहीं मांगता, नहीं कुछ भगवान जी से मांगने लग जाता है। दे दो भगवान जी, दे दो मुझे, कुछ तो भी दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरा सब अच्छा करो, मेरा व्यापार चलता रहे, मेरे सब अच्छा, धन संपत्ति, यश, बालक बच्चा सब। मैं क्या दशा हो गई इस जीव की, अशुद्ध दशा नहीं है ये। जिन शासन में से मांगना शोभा दे रहा है। विचार करो, और पूरी 99% जैनिज्म तो उसी के लिए आज हो गया है। सब लोग मांगने के लिए आते हैं यहाँ पे, शांति मंत्र करो, शांति धारा करो के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ऐसा हो गया गड़बड़, हो मांगने के लिए पूरे मांग, डिमांड्स, लिस्ट ऑफ डिमांड्स हो गई, पूरी भक्तियां लिस्ट ऑफ डिमांड्स हो गई। जहां परिपूर्ण बताया जाता है वहां लोग मांग रहे हैं। कैसा लगता है ये जिन शासन को देखना? जिन शासन बोल रहे एक मिट्टी नहीं मांगनी की अपने को, भगवान जी बोल रहे एक मिट्टी मांगने की नहीं, देखना नहीं किधर, और हम क्या मांग रहे हैं उनके सामने बताओ? वे मांग रहे तुमसे धन समाज वैभव पुत्र आदि राजकाज, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान में उन्हें मानते हैं महान, उसमें ही निज दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। समझ में आया कि नहीं? जिसे तुच्छ मान के जोड़ दिया हमने, जिसको समझ झूठन मान के, समझ झूठे नहीं है, जिसको आप चाह रहे हो पुद्गल है। वो पुद्गल कल क्या क्या थे पता है तुमको? किसकी क्या क्या विष्ठा थी, किसका किसका थूक था, किसका किसका खून था, किसका ब्लड था, किसका क्या क्या था। समझ में आया कि नहीं? वही तो अलग अलग रूप धारण कर करके आ रहा है, उसको उसकी डिमांड है उद्दिष्ट भोज है ये, उद्दिष्ट नहीं कहेगा, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। झूठे है सब, झूठे मतलब वो नहीं, फेक वाला नहीं, झूठन। कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों ने छोड़ा इसको। भाई ये सब गंदगी सब अपने को नहीं चाहिए, सब छोड़े, इसलिए सीरियसली लाओ इनको, ये कुछ नहीं चाहिए अपने को। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, समझ में, वो भी झूठन है। चक्रवर्ती गए, पत्थर लगाने को जगह नहीं, क्या है यहाँ पे? चक्रवर्ती बन जाओगे तुम, और बन गए तो भी वह इतने पत्थर है। ये संसार कितना बड़ा है पता है उनको? तो नहीं कुछ नहीं है मिट्टी में, इसलिए इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में नहीं लुभाओ, राग अधिक दो शरीर परमात्मा निष्पत्ति दीजिए, ये है हमारा जी शासन।
परमात्मा निष्पद, समझ में आएगा नहीं? परमात्मा निष्पद, निष्पद परमात्मा है, कम नहीं है। बोलो अप्पा सो परम अप्पा, लाइन सुनी कि नहीं? बोलो क्या अर्थ होता है? अप्पा सो परम अप्पा अर्थ क्या होता है पता है आपको? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा, कोई दूसरी वस्तु नहीं। आत्मा और परमात्मा दो अलग वस्तु नहीं है। जिसने अपना परमात्मा पहचान लिया और परमात्मा में लीन हो गए उसको दुनिया में परमात्मा कहते, और जो अपना परमात्मा नहीं पहचानते उसको बहिरात्मा बोलते थे। क्या करें, है तो परमात्मा ही सब। समझ में आ गया? पढ़ते हैं अपन, चलो 350 चल रहा है अपना, आखिरी लाइन आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ से। अब जीव द्रव्य की अनंत अवस्थाएं, उनमें 3 अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। जीव द्रव्य की कितनी अवस्था है? अनंती। उसमें से कितनी स्थापित कर रहे? 3। एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्ध मिश्र अवस्था और एक शुद्ध अवस्था। यह 3 अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की। जितने संसारी जीव द्रव्य वो 3 जगह 3 टाइप के दिखेंगे आपको, समझ में आएगा? संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। तो संसार में जितने लोग हैं, फॉरेन के, अमेरिकन, लंदन के, समझे कि कनाडा के, वो कहाँ में आते हैं? तो दुनिया के पूरे जीव समझ में कहाँ में आ जाएंगे? 3 अवस्था में आ जाते हैं। एक अशुद्ध अवस्था, शुरू में वो तो कुछ अलग काम कर रहे, वो तो कुछ अलग काम कर रहे, सब भीख मांग रहे समझे क्या? 3 कैटेगरी कौन सी? एक भीख मांगे पता बुरा मत लगने देना, मैं भी उसी में आता हूँ, है ना? मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, आपको मत लगने देना कि हम कैसी भाषा करें। एक भीख मांगे है, एक भीख मांगना छोड़ना चाहते हैं और एक भीख मांगना बंद कर चुके। ऐसे 3 जीव है दुनिया में समझ में? जो बाहर अपेक्षा रख रहे हो क्या है, बुरा मत लगने देना, तो सच्चाई है। यह अवस्था की दोष है हमारे। हम हमारे अवस्था तो निंदा क्यों करनी, आलोचना क्यों करनी रोज? किसकी आलोचना करते हैं हम? इसी की आलोचना। भगवान मैं क्या मांग रहा हूँ देखो पूतगलों से, आलोचना इसी की होती है। कितना भीख मंगा हो गया हूँ मैं, बता। मांगते रहे तो दिन भर, ये दो वो दो, निरोगता, है ना, प्रसिद्धि, प्रशंसा, है ना, पुण्योदय, अनुकूलता, यही मांगता हूँ दिन भर। विषयों से मांगता हूँ, खाने से मिल जाए, टच करने से मिल जाए। कितनी फालतू बना चल रहा है मेरे अंदर। कौन हूँ मैं कोई शोभा देता क्या? यही निंदा की जाती है, इसी की आलोचना की जाती है। और ऐसी आलोचना करने वाले जीव ऊंचे चढ़ते एकदम स्पीड से। सच्ची आलोचना, अरे सोचो हमारे को आलोचना भी नहीं करते, मतलब भीख मांगना भी हमारे को अखर्रा नहीं आजकल। सभी मांग रहे, सभी मांग रहे, सभी मांग रहे, तुम क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया कि नहीं? अब वो मांगने वाले इतने हो गए, और भीख मांगना एलर्जी है, बीमारी है, बताने वाले बचे नहीं, तो क्या करें? सब भी मांगने लग गए। और कौन? हम ज़्यादा मांगते, हम तो ज़्यादा मांगते, हम तो स्टाइल से मांगते। ऐसा हो गया अब। हम गोवा जाके मांगते, हम फॉरेन जाके मांगते, हम वर्ल्ड टूर जाके मांगते, दुनिया के मॉल जाके मांगते, हम ड्रेस पहनकर मांगते, है ना? तो मांग बेटा मांग। हम ऐसे थोड़ी रास्ते पे मांग रहे, हम बंगलों में मांगते समझ में है? हम फ्लैट में मांगते, हम समझ अमेरिका में बैठ के मांगते। तो मांग बेटा, तो अलग अलग स्टाइल ओपन कर दी तूने बस मांगने की, और उस मांगने को स्पेशल नाम दे दिया होगा। दिस इज लाइफ स्टाइल, दिस इज मॉडर्न कल्चर। समझ में क्या नहीं? वो पुरानी बातें थी क्या, संतुष्ट रहो, है ना, ये फालतू बातें कोई समझ में कि नहीं? अरे यू शुड बी हैव एम्बिशंस, समझे कि नहीं? एम्बिशंस बोलो उसको, बढ़िया बढ़िया नाम दो, है कि नहीं? मांगने को क्या नाम देने का? एम्बिशंस। मांग बेटा मांग, समझ में आएगा नहीं? पूरी दुनिया पे तुझे लूटेगी, क्योंकि तू मांगने को गया ना, फिर देखो तो पूरे एडवर्टीजमेंट लूटते हैं, पूरे बिजनेस वो लूटने को खड़े हैं तुझे, क्योंकि तू मांगने के लिए रेडी हो ना। तुझे कंज्यूमर बना के छोड़ दिया है, देख लेना, तुम्हें पता तो रेडी। ये पूरे एडवर्टीजमेंट हमारे को कंज्यूमर बना के छोड़े। हमारे जब आए थे हमारी नीड कितनी कम थी, बताओ भैया। एक टॉवल में सबका हो जाता था, अब सबके टॉवल अलग है कि नहीं? हाँ, उंगली से भी हो जाता, सबकी ब्रश अलग है। अब बताओ कितने कंज्यूमर आइटम हमारे घर में ऐड होने वाले। हाथ से भी काम चल जाते, पूरी मशीन से हो रहे काम। तुम्हारे को उपभोक्ता बना के छोड़ा गया है। कंज्यूमर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, मतलब भोगने के पदार्थ जमा करा दिए गए हैं। समझ में? भोगते रहो, क्योंकि फिर कस्टमर कैसे? अब याद रखना, तेरी कैपेसिटी नहीं है तेरे भोगने की, याद रखना। देखो EMI पे, EMI ले बेटा, ये ले 1.5 लाख का फोन ले। वो तो उपभोक्ता बनाने की चरम सीमा पर है ये आज का युग। क्रेडिट जिसको बोलते हैं, EMI जो क्रेडिट कार्ड, क्या बनाया जा रहा है पता है आपको? बताओ, 1 नंबर का भिखारी।
और जो जिन शासन है वो बोलता है एक ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो क्या बना रहा है? राजा। जिन शासन जो आपको राजा बना रहा है, बाकी से भिखारी बनाने पर तुले हुए। झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको, एकदम जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलूंगा मेरे बच्चे। तुम किसी के पास जाओ, याद रखना, मैं आपको बताऊँ, बुरा मत लगने देना, पत्नी बच्चे भी भिखारी बनाने की तैयारी कर। आप हमारे पे निर्भर रहे ताकि तू हमारी बातें सुनेगा। सब तरफ ये है, माता पिता क्या, भाई बहन क्या, क्या दुनिया वैसी है। समझ में है क्या? एक जिन शासन है जो आपको राजा बनाना चाहता है, कुछ नहीं चाहिए अपने, हटाओ खुद के, कुछ नहीं चाहिए अपने को, अपने को परिपूर्ण है, तब राजा बोल के जीता हूँ मैं। एक कुछ नहीं चाहिए हमारे, उपभोक्ता से हट जाओ। क्योंकि क्या है वो भोग उपभोग प्रमाण नियम है कि नहीं हमारे? भोग प्रमाण है कि नहीं? श्रावकों में ही 12 व्रत में है कि नहीं? भोग और उपभोग करी नियम करी ममत्व निवारे। समझ में है कि नहीं? तो कहना ये हम भोग उपभोग कम करते करते राजा बनते जाते हैं। नहीं तो नहीं करेंगे तो, त्याग नहीं करोगे तो, जो त्यागी नहीं है वो भोगी है। भोगी मतलब रोगी, रोगी मतलब भिखारी। समझ में है? जैसे 3 अवस्था के धारक है जी, भिखारीपन छोड़ने वाले, छोड़ने की राह पर है, और जो भिखारीपन पूरी तरह छोड़ चुके हैं, जो भगवान बन के जीते हैं, वो अरहंत सिद्ध। समझ में है? ऐसे 3 दशा हमने बताए। यहाँ पर अरहंत को लिया है शुद्ध अवस्था में, ठीक है। अब 3 अवस्थाओं का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य और एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। अब क्या होगा देखो, जिसकी अवस्था शुद्ध है, समझ, अशुद्ध है, अपन अशुद्ध से लेते हैं, वहाँ पे अशुद्ध से लिखा है। जिसकी अवस्था अशुद्ध है तो उसको अब अशुद्ध व्यवहार दिया जाता है जिन शासन। क्या कहा? वापस सुन लेना। जिसकी अवस्था पूर्ण अशुद्ध है, मतलब कौन से? भीख मांगने वाले, है ना, बुरा मत लगने देना, है ना, उन जीवों को जो अपनी सत्ता पूरी भूल चुके हैं, अविष्यों से, पुद्गलों से, पुण्योदय से मांग रहे हैं, ऐसे जीवों को अशुद्ध व्यवहार दिया जाता है जिन शासन, दवाई उनकी। और जिनका थोड़ा अवस्था शुद्ध हुई है, थोड़ी मिश्र हुई है, तो उनको मिश्र व्यवहार दिया गया जिन शासन में। और जिनकी अवस्था शुद्ध हो गई उनको शुद्ध व्यवहार दिया गया। समझा? क्या कहा? कि किसको? संसारी जीवों को। क्यों? क्योंकि संसारी जीवों को व्यवहार देना पड़ता है। संसारी सो व्यवहार ही नीचे लिखे वाला है। संसार है तब तक व्यवहार है, ये याद रखना। व्यवहार का अर्थ पत्नी बच्चे पैसे कमाना नहीं। समझ में आ गया? वो बात भी याद रखना। अशुद्ध व्यवहारी, मिश्र समझ, एक तो अशुद्ध व्यवहारी, अशुद्ध अवस्था वाले को अशुद्ध व्यवहार, मिश्र अवस्था वाले को मिश्र व्यवहार, और शुद्ध अवस्था वालों को शुद्ध व्यवहार। समझ में आया क्या? सिद्ध भगवान व्यवस्थातीत है, अवस्थातीत है, तो इसलिए उनको कोई व्यवहार नहीं। समझ में लिखे वाला देखो। अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथास्थित भाव। निश्चय क्या है? वो द्रव्य, कौन सा? वो हीरा। और व्यवहार क्या है? उस पर्याय को देखने वाला, क्या इसकी अवस्था क्या चल रही है। समझा? बहुत गजब की है। बहुत कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि अपना 10 लक्षण के पहले से कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है मैंने। देखो क्या कह रहे हैं? जो निश्चय रहता है वो क्या बताता है? बताओ, यहाँ पे जो लिखा है वो वस्तु बताता है, आपका हीरा बताता है, पदार्थ, अभेद वस्तु, अखंड जो अपने अंदर जो हीरा है इस देह के भीतर, उसको बताने वाला निश्चय। अभेद पदार्थों को लिखा गया है। अभेद रूप द्रव्य, अभेद रूप द्रव्य लिखा ना कि नहीं? अभेद रूप द्रव्य मतलब ऐसा द्रव्य जिसका कोई भेद नहीं है, जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, कंप्लीट वस्तु बताने वाला, या पूरा चैतन्य हीरा बताने वाला, वो निश्चय। अब व्यवहार क्या करता है? इसकी दशा देखता है कि देखो हीरा तो है ये, अब इसकी दशा देखो वाला, ये भीख मांगता है कि हाँ भीख मांगता है, इसको अशुद्ध व्यवहार दो। समझ में आ गया? इसने कम कर दी भीख मांगना, इसको मिश्र व्यवहार दो। अरे भीख मांगता है इन्हें, इसको शुद्ध व्यवहार दो। समझ में आया? ऐसी दवाएं दी गई। किसको दी गई? बीमारों को या फिर संसारियों को, जिनकी अवस्था ऐसी है, शरीर लेकर घूम रहे, इतने परमाणु लेकर घूम रहे, जो इतने परमाणु लेकर घूमते हैं ना, उनको 3 प्रकार के व्यवहार दिए गए। क्यों? क्योंकि उनकी अवस्था ही 3 प्रकार की है। कैटेगराइज किया ना हमने, अनंत अवस्था है, अनंत अवस्था को 3 कैटेगरी में किया, अशुद्ध, मिश्र, शुद्ध। और फिर ये क्यों कैटेगराइज किया? क्योंकि 3 टाइप की दवाई देने की है। समझ में आ गया? अशुद्ध वाले अवस्था वालों को अशुद्ध वाला व्यवहार देंगे। वो क्या रहता है? समझ, लॉजिक लगाओ। जो अपनी सत्ता को पूरी तरह भूल चुका है, विश्व से भीख मांग रहा है,
उसको क्या देगा जीन शासन, बताओ उसको क्या देगा जीन शासन आपके हिसाब से? दवाई देना, अशुद्ध व्यवहार देना है, क्या कहा, समझा? लॉजिक समझना थोड़ा, अगर आप सोच लेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे, न्याय निश्चय व्यवहार सब समझ जाएंगे आप। देखो मैं प्रश्न उठाता हूँ, अब इस प्रश्नों को अच्छे समझना, उत्तर आप खोजना। जो मैं चैतन्य सत्ता को भूल चुका, हाँ पूरी तरीके से, खुद को क्या मानेगा? पूर्व कर्म से अनंत कर्म परमाणु से बना हुआ एक शरीर, तो मैं आहार वर्गना से बना हुआ शरीर, एक पुरुष का हो सकता है इस तरीके, हम पुरुष कर लेते 1 मिनट के लिए, पुरुष का शरीर मिल गया उसको। अब क्या है, सुंदरता भी होगी शरीर की, है ना, कुछ चार्म होगा, संयोग हो गए अच्छे, प्रॉपर्टी कमा रहा है, भयंकर पैसा आ रहा है, दबादब, समझ में, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत, समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे जीव है, अब ये ऐसे जीव को क्या करेगा? ये बहुत पैसा आ रहा है तो शांत रहेगा कि नहीं? तो लुटाएगा, इधर से उधर, इधर जाओ, खाओ पियो लुटाओ, प्रॉपर्टी बढ़ाओ, यही करेगा ना, और क्या करेगा? अय्याशी में घुस जाते हैं आजकल के लोग, तो पहले के लोग नहीं घुसते थे, वे गोल्ड ले लेके जमा करते थे, समझ लीजिए। आजकल तो अय्याशियों में घुस जाते थे, इतना सा पैसा नहीं हो गया अय्याशी, पता है ना आपको, सबको कुछ बोलने की जरूरत है मेरे को। तो ऐसा जीव है जो अशुद्ध व्यवहार वाला है, समझ में? ये अशुद्ध व्यवहार वाला है, अशुद्ध अवस्था वाला है कि नहीं? अशुद्ध व्यवहार नहीं, अशुद्ध अवस्था वाला है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या आपको? अब फिर उसमें से आप अपने को भी बैठा लेना, ठीक है? हम भी खुद को पहचानते रहे, हमने अपने आप को इस शरीर में रखा है, परमाणुओं से बना हुआ, आहार वर्गणाओं से बना हुआ है कि नहीं? और फिर हम भी दिन भर का खाओ पियो, मेरे घर है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, चल रहा क्या नहीं चल रहा? तो ये सब जीव कौन से हो गए? अशुद्ध अवस्था वाले, भीख मांगने वाले, समझ में? अब इसको जीन शासन क्या दवाई देगा, ये प्रश्न है। दवाई देगा जीन शासन इसको, तो जीन शासन दवाई क्या देगा? अशुद्ध अवस्था वाले को अशुद्ध व्यवहार देता है। दवाई क्या है उसकी? अशुद्ध व्यवहार। बताओ क्या देगा, क्या लगता है आपको? आपके सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही बात, ये उत्तर है। सबसे पहले उसको बोलेंगे बेटा अपने घर पे ध्यान दे, पत्नी बच्चों पर ध्यान दे, अपनी पत्नी का ध्यान दे, बाहर मत अफेयर कर, समझ में आया कि नहीं? दूसरे वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? पराई स्त्री छोड़, अपर के धन भी मत लूट, अपने को इतना मिलने वाला भाग्य से, उसमें संतुष्ट रहे। क्या बोला जा रहा है? पत्नी को अपना बोला जा रहा है, धन को अपना बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या? रोज मंदिर आया कर, प्रक्षाल पूजन किया कर, समझ में आया कि नहीं? भक्ति में आया कर, गुरुओं के पास जाया कर, उनकी वाणी सुना कर, समझ में आ रहा है? ये है वो अशुद्ध व्यवहार। अब क्या किया जा रहा है? उसको बोला गया कि परमाणु तू नहीं है, परमाणु के भीतर शरीर, कार्बन वर्गना के बीच में जीव द्रव्य, वो चेतन नहीं रहा, कुछ बोला गया। आप समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो बोलेंगे ये जितने जीव हमारे को अशुद्ध अवस्था वाले दिख रहे हैं, उनको तो यही बोलना पड़ता, तो हमें बराबर है, फिर हम बोले ना उनको यही बोलते हैं, आओ आओ मंदिर में आओ। इसलिए आपको कोई दिखे ऐसा आपके रिलेटिव में, फैमिली में, फ्रेंड में, समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऐसा भी व्यक्ति, भैया आया करो मंदिर जी में, अगर आपने ये किया तो अपने सुजीन शासन में जोड़ दिया, बहुत बड़ा उपकार किया उसका। अगर वो रोज प्रतिदिन मंदिर आने लग गया आपकी प्रेरणा से, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। उसको जीन शासन के बोलो अशुद्ध व्यवहार से जोड़ दिया गया। क्या भैया समझ में आ गया? दवाई से जोड़ दिया गया। सोचो वो दवाई से मैं जुड़ता नहीं था तो मैं आज यहाँ पर पढ़ता नहीं था, ये पढ़कर आपको सुना नहीं सकता था। सही है कि नहीं? तो मुझे इस व्यवहार से तो हमारे पूर्वज यानी माता पिता ही जोड़ देते हैं। फिर मैं भटक जाता हूँ करियर के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में छोड़ देता हूँ जिन मंदिर। छोड़ते कि नहीं? कितने यंगस्टर छोड़ रहे हैं देखो, पुणे जा रहा, मुंबई जा रहा, कोई कहाँ जा, फॉरेन जा रहा, ना मंदिर पता ना क्या पता, कुछ नहीं, सब छूट जाते। तो अशुद्ध व्यवहार से छूट जाते, समझ में आया कि नहीं? क्यों? और फिर कैसे हो जाते हैं? बोलो अशुद्ध व्यवहार छूट जाता है तो क्या हो जाता है बताओ? फिर वो बच्चों जैसे भी खाओ पियो, ऐश करो, पार्टियाँ करो, घूमो, अफेयर करो, समझ में आया कि नहीं? भिखारी के लेवल की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मेरे शब्द कठिन लगेंगे पर सच्चाई यही है, क्योंकि आसपास उनके सब भिखारी लोग, उन भिखारी लोगों के अलग अलग स्टैंडर्ड भिखारी बना, तो ये भी स्टैंडर्ड भिखारी बना, पूरा मतलब विषय के पीछे भाग रहा है ना, तो भिखारी, तो वो ऐसा बन जाता है। तो ऐसे इसलिए पहले तो माँ बाप ही लगा देते थे अशुद्ध व्यवहार में, समझ में आ गया? फिर आजकल वो एजुकेशन को इतना हाइप किया, भयंकर, करियर को भी इतना भयंकर हाइप किया। पहले माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं भेजते, नहीं जाने बेटा अपने घर में रहे, तो थोड़ा कमाएगा लेकिन बोलो अशुद्ध व्यवहार में रहेगा, तुझे रोज जिन दर्शन मिलेंगे, तुझे गुरुओं के दर्शन मिलेंगे, तुझे आहार आदि कार्य क्रिया करने को मिलेगा, बता
तुझे स्वाध्याय सुनने को मिलेगा, प्रवचन सुनने को मिलेगा, जाने का नहीं बाहर। आपको नहीं, बच्चों को। योगा योग देखो। जाने का नहीं बाहर बेटा, बिल्कुल नहीं जाने का। एजुकेशन के लिए नहीं, करियर के लिए कुछ नहीं जाने का, परदेश नहीं जाने का। था क्या नहीं है? आप मेरी बात समझ रहे क्या? क्यों? अशुद्ध अवस्था का धारक है, उसको अशुद्ध व्यवहार से जोड़ना पड़ेगा। समझे भैया? नहीं भैया एजुकेशन है, कहाँ कंपटीशन है, IIT भेजना है हमारे को, नहीं भेजूंगा। ना IIT ना IIM तो मैं नहीं, ना पुणे ना मुंबई, नहीं वहाँ पे मंदिर के पास भेजेंगे। तुम रोज देखेंगे वो मंदिर जा रहा है कि नहीं? पहले 2-4 दिन जाएगा, देखा तो महीना जाएगा, फिर गया वो वापस स्टैंडर्ड भिखारी बन के आएगा। फिर वो आएगा ही नहीं, तुम्हारे को भी भिखारी बन के बुलाएगा उधर। बुरा मत लगते थे। ये क्या रखा है? बोले अरे मन इतने पुरानी में, अरे बैकवर्ड थिंकिंग तुम्हारी। हाँ चलो उधर देखो, देखो क्या है दुनिया, कहाँ जा रही, कहाँ की कहाँ, तुम क्या लेकर बैठे अपना जिनवानी बैठे लेकर, क्या मॉल है, क्या थिएटर है, क्या मेट्रो है, तुम देखो जरा क्या आए हैं। अरे दुनिया कहाँ जा रही है, तुम क्या लेकर बैठे? तुम लोग हाँ पीछे रह गए, तो पीछे रह गए। अगर हमने ये समझा नहीं तो, और फिर हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, उधर ही रहेंगे, उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे खान पान करेंगे। हमने देखे हैं लोगों का ऐसा, मैं सब देख कर बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? काल्पनिक नहीं मेरे कथन, आप खुद ही देख लेना मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा। सही है कि नहीं भैया? तो ऐसे जीव, इसलिए जो अशुद्ध अवस्था वाले हैं उनको अशुद्ध व्यवहार से जोड़ना है। एक भी जीव अशुद्ध व्यवहार से रहित नहीं होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या? वो प्रतिदिन देव दर्शन करे, वो रात्रि में भोजन नहीं करे, वो अनछना पानी नहीं पिए, है ना, वो प्रक्षाल से जुड़े, पूजन से जुड़े, वो स्वाध्याय से जुड़े। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई भी जैन में कुल में जन्मा हुआ और ये अगर नहीं करता है तो वो बोलो अशुद्ध व्यवहार के भी लेवल का बच्चा नहीं है। फिर वो क्या बनेगा? बोलो स्टैंडर्ड, समझ में है कि नहीं? स्टैंडर्ड मॉडर्न भिखारी। ये सच्चाई है, मान में मान, हमारे दृष्टि में तो यही दिखता है, मुझे तो यही दिखता है, और वो आपको भी बनाएगा, आपके संतोष को छीनेगा और आपके अंदर भिखारी बना डालेगा। पप्पा चाहिए, ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी का फ्यूचर है, कल क्या होगा आपको, आप बोले सही बोल रहा मेरा बेटा बड़ा होगा। समझ में आएगा नहीं? पहले के लोग देखो, मैं कोई बोल रहा हूँ, अशुद्ध व्यवहार उनके कंपलसरी थे सभी के। अपने आप बोलो ना, 2 पीढ़ी चल जाओ पीछे, 1 पीढ़ी पीछे चल जाओ, कौन था ऐसा जो देश जिनेंद्र रोहन के दर्शन से रहित था? बताओ कौन था जो अशुद्ध भोजन कर रहा था? कोई नहीं कर रहे थे, रात्रि भोजन कर रहे थे, और अशुद्ध व्यवहार सबका था, सबका था कि नहीं था? मिनिमम हमारे दादी लोग देख लो ना, कितने पाठ, कितने मंदिर, रोज पूजन नहीं थे? क्योंकि बीच में का एक पीढ़ी देख रहे हैं हमको खराब आई, वो हमारे ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली पीढ़ियाँ भी बहुत अच्छी थी हमारी। समझे क्या नहीं? अशुद्ध व्यवहार सबसे जुड़ा, समझ में आया? अशुद्ध अवस्था वाले को अशुद्ध व्यवहार। अब ऐसे कौन से? जिनको अपनी निधि पता चली कि हीरा अपने अंदर है, अपने अंदर हीरा है, पक्का है, चैतन्य हीरा मैं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान सुख है, मेरी शक्ति अनंत है, जिसको इतना परिचय है, जिसके अंदर इतना ज्ञान है, समझ में है कि नहीं? और लेकिन अभी वो अंदर एनकैश नहीं कर पा रहा, तो उसको मिश्र व्यवहार देते। क्या मिश्र व्यवहार? प्रतिमाएं लो, अणुव्रत लो, महाव्रत लो, छोड़ते चलो, छोड़ो, क्या क्यों लग रहा है अपने को? छोड़ते चलो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? बोलो मिश्र व्यवहार दिया जा रहा है उसको। यहाँ पर भी करना आया कि नहीं? शरीर आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आया, लेकिन काय के लिए? छोड़ने के लिए। समझ में आ गया? उसको क्या बोला? मंदिर में आए, पूजा करो, पहले वाले को पता है ना, मंदिर में आओ, पूजन करो, बख्शी कर चलो, है ना, दान दो, आदि से अशुद्ध व्यवहार वो था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको बोले छोड़, पहले तो अणुव्रत ले, अष्टमूल गुणों को पालन कर, समझ रहे? महाव्रत लो, प्रतिमाएं लो। तो क्या किया जा रहा है? जिनके मिश्र अवस्था है उनको मिश्र व्यवहार दिया जा रहा है। क्लियर हो रहा है?
अब पक्का हो रहा है कि ये कितनी गजब की शैली है जिन शासन की, समझ में आया कि नहीं? क्या मिश्र कहाँ से हुआ? क्योंकि उसने उसको खुद को रिकॉग्नाइज कर लिया था। किसने रिकॉग्नाइज किया बताओ? वो मिश्र अवस्था कैसे प्राप्त करी उसने? बोलो भला। ये भी बहुत अच्छा लगे, अब बीच में एक लाइन रह गई, मिश्र अवस्था कैसे आई? हाँ अशुद्ध अवस्था में जो गया वहाँ से। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, जो लिंक मुझे बोलनी थी। अशुद्ध अवस्था वाला था, अशुद्ध व्यवहार करने लगा। अशुद्ध व्यवहार में क्या है? देवशास्त्र गुरु आए, देवशास्त्र गुरु से क्या है? उपदेश मिला। उपदेश क्या क्या मिला? आत्मानुभूति का। आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न किया और वो मिश्र अवस्था वाला हो गया, खुद को पहचान कर। समझा ना? सही बात है ये, प्रक्रिया समझी क्या? अशुद्ध अवस्था से मिश्र अवस्था में कैसे गया वो? अब हम कहाँ अटक रहे हैं? अशुद्ध व्यवहार में ही अटक गए हैं, समझे क्या? अशुद्ध व्यवहार से अपने को मिश्र अवस्था प्रकट करनी थी, समझे क्या? और मिश्र अवस्था में मिश्र व्यवहार करना था। फिर मिश्र अवस्था का अगर आ गई होंगी हमारे में से किसी को, तो मिश्र व्यवहार चालू करो, छोड़ो मिट्टियों को, भीख मांगना छोड़ो। कोई चीज़ से भीख नहीं मांगूंगा मैं, कोई चीज़ नहीं चाहिए मेरे को, एक चीज़ नहीं चाहिए। 2 टाइम का भोजन लग रहा है, इतनी भूख लगती है, इतनी भीख है, वो भी छोड़ेंगे हम, उसमें टेस्ट वाला छोड़ देंगे। सिर्फ जो नीड है, पोषण, शरीर के पोषण, उतना ही रखेंगे हम रस की भी भीख नहीं मांगेंगे। बताओ, समझ में आया? ये होता है वो मिश्र व्यवहार। छोड़ रसीले पदार्थ, छोड़ सुंदर कपड़े, समझ में है कि नहीं? छोड़ कॉस्मेटिक्स, समझ में रहा है? छोड़ फालतू के काम, अन्याय नीति वाले, अणु रख दो, अष्टमूल गुण पालो, भक्ष्य खाओ, अभक्ष बिल्कुल नहीं खाओ। ये मिश्र व्यवहार। प्रतिमा लो, प्रतिमा लेकर अच्छी पालन हो रही है, महाव्रत लो। अब क्या हो रहा है? अब बताओ, अब उस जीव की अवस्था कौन सी होगी? आप शुद्ध अवस्था कैसी हुई? मिश्र व्यवहार से। फिर जो शुद्ध अवस्था हो गई क्या? अनंत बन गए, सिद्ध बन गए, तो शुद्ध व्यवहार कौन सा? फिर वो वाला है क्या? क्योंकि विहार होंगे और दिव्य ध्वनि खिलेगी। समझ में आए कि नहीं? वो हो गए शुद्ध व्यवहार। समझ में आ रहा है? जिन शासन क्या गजब का जिन शासन है। क्या किया? पहले जीव को बताया, जीव एक अनंत कारमान वर्गणाएं और अनंत आहार वर्गणाएं, उसका मिला के पिंड, संसारी जीव जितने वो, उस जीव पिंड की 3 अवस्थाएं, अशुद्ध अवस्था, मिश्र अवस्था, शुद्ध अवस्था। और इन 3 अवस्था वाले जीवों को 3 प्रकार की दवाई, अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार, शुद्ध व्यवहार। समझ में आए? देखो, निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथास्थित भाव, परंतु विशेष इतना कि जितने काल तक संसार अवस्था उतने काल तक व्यवहार कहा जाता है। समझ में आएगा? जितने काल तक संसारी है उतने काल तक व्यवहार। सिद्ध व्यवहार कहे जाते हैं क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। जब तक संसार तब तक व्यवहार। समझ में? संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो और पढ़ते हैं। अब 3 अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। समझ में आए? क्लियर हुआ? मिथ्यात्व चल रहा है तो ये जीव कैसा है? अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। मतलब क्या? द्रव्य तो शुद्ध लेकिन अवस्था एकदम अशुद्ध। समझ में आए? अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध व्यवहारी। समझ में आए? फिर सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र व्यवहारी, और केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक, शुद्ध व्यवहारी। पक्का हुआ? समझा कुछ? है ना? कौन सा व्यवहारी बताओ? और मिथ्या दृष्टि को ही उन्होंने अशुद्ध व्यवहारी कहा। तो अशुद्ध वो जो देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आ रहा है, बाहर ही इंजॉय कर रहा है, वो अशुद्ध व्यवहारी है क्या? समझ में है क्या? उसको भले ही लोग आप ये कैटेगराइज करने में उसका शुद्ध व्यवहारी कह दे, लेकिन वो जिन शासन वाला व्यवहारी नहीं है। जिन शासन के अशुद्ध व्यवहारी कैसे रहते हैं? जो प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। समझ में आएगा? मुझे बताओ, समझ लीजिए, कोई प्रतिदिन देव दर्शन का नियम नहीं है या फिर नहीं आता रोज, कभी आता कभी नहीं, रात्रि भोजन भी करता है, अनशन जल नहीं पीता है, तो ये जिन शासन में आया है कि नहीं आया है? बताओ भला। प्रश्न क्या समझे? क्या विकास? कठिन प्रश्न है क्या? कहा समझा? इतने प्रश्न तो हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न फिर से पूछता हूँ। कोई प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करता, कभी करता है, कभी छूटता भी है, ठीक है?
रात्रि भोजन भी कर लेता है, कभी करता है कभी नहीं, 30 दिन करते, 25 दिन करता, 5 दिन की छूट, आधी आधी, ठीक है, बाहर का छूट वगैरह ऐसा, ठीक है। और अनचना पानी भी पी लेता है, कभी बेस्ती दे रही है, कभी कुछ नहीं मिला तो, है ना, ऐसा वगैरह कुछ। तो ये जिन शासन में है क्या वो जीव, जिन शासन में है या नहीं है? जिन शासन का अर्थ वो जैनी है या नहीं? इतना टाइम लग गया उसको बोलने को, मुझे लगा भाई एक झटके बोलेंगे, खुद पे घट रहा ना इसलिए तकलीफ है। समझ में है कि नहीं? तकलीफ वहाँ से हो रही ना हमारे को, तो दूसरे के लिए बोलने का रहता तो कि देखो ऐसा व्यक्ति है, क्या है बता, बोला अरे बताओ जैनी है, अपने बताओ अपने पे, सच्चाई बताओ। देखो हमारी अवस्था अशुद्ध है कि नहीं, आज हम भिखारी है कि नहीं? फिर हमारे को जिन शासन ने शुद्ध अशुद्ध व्यवहार दी वाला है वो पालन कर रहे हैं क्या हम? तुम जैन में कहा है, जैनों का अशुद्ध व्यवहार जो बोला गया है वही हम पालन नहीं कर रहे। हम तुमको अनुव्रत महाव्रत लेने को थोड़ी बोल रहे हैं, प्रतिमा लेने को बोले क्या किसी को? यहाँ पर हमने लो 11 प्रतिमा लो, अब 7 प्रतिमा लो, 5 प्रतिमा, हम वैसे नहीं डायरेक्ट प्रतिमा दे देने वाले 3, 5, 7 फ्री पॉकेट में, समझ है कि नहीं? वैसे तो हम है नहीं, हम तो अशुद्ध व्यवहार करने को बोल रहे हैं। आपको जिन शासन ने जो किया क्या, प्रतिदिन देव दर्शन करो, प्रक्षाल करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, समझ में है कि नहीं? गुरु उपासना करो, 6 आवश्यक पालन करो, वो बोल रहे हैं ना। तो ये यही नहीं पड़ रहा हमारे से, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा हमारे से, तुम्हें प्रतिदिन देव दर्शन नहीं हो रहे हमारे से, तुम्हें मैं कह रहा अनचना पानी छूट रहा नहीं, तो समझ लेना हम जैनिज्म में ही नहीं, हम जैन ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अशुद्ध व्यवहार भी नहीं है। जिन शासन ने सबसे बेसिक दवाई दी अगर कोई है तो ये दवाई है, और वही हम दवाई नहीं ले रहे, तो हम जिन शासन में कहाँ एंटर कर गए? हम इस मेडिसिन से दूर है। ये मत बोलो कि आई एम फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, नो यू आर नॉट। You pretend to be a follower, you are not a follower, you are just pretending it, समझ में है कि नहीं? आप बस घोषणा कर रहे हो कि आप फॉलोअर हो, आप घोषणा कर रहे हो कि मैं अनुयायी हूँ, आप हो नहीं। जैन टैग लगा दिया हमने बस। टिप टैग बच गए जैन। आज जैन है नहीं, हमको दिखता नहीं कोई जैन, सिर्फ टैग है जैनों का, समझ में है? अशुद्ध अवस्था यदि है तो अशुद्ध व्यवहार पालन करो। नहीं हमारी तो शुद्ध अवस्था हो गई, अरे हो गई तो तेरा अशुद्ध व्यवहार बहुत डेंजर है हमारे पास, ला बता। मिश्र व्यवस्था हो गई थी, हम सब में दृष्टि हो गई, हमें क्या जरूरत है देव दर्शन की? तुझे अणुव्रतों की जरूरत है, अब तो तुझे तो प्रतिमाओं की जरूरत है, महाव्रतों की जरूरत है तुझे, तो अब तो देव दर्शन की नहीं, उसके ऊपर के लेवल की जरूरत है तुझे। अब अवस्था कौन सी अपनी कौन सा जीवन जीना चाहिए, कुछ तो समझो। अशुद्ध अवस्था जब चल रही है, भगवान होते हुए भी अशुद्ध कुछ कर्मों इधर भीख मांग रहे हैं कर्मों की वजह से, तो अशुद्ध व्यवहार पालन करो। आपको ये 3 नियम आपकी वो भीख मांगना कम करा देंगे और आपको अपने चैतन्य हीरे तक पहुँचाएंगे। समझ में आ गया? वो 3 क्रिया जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज बताओ अपने हीरे की पहचान के साधन है। वो क्या बोला? वो 3 चीज़ें जस्ट बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, वो आपको चैतन्य हीरा तक पहुंचाने के विधि है, उसके पास पहुंचाने वाली, हाँ या नहीं? हमारे को वो पता ही नहीं था कि चैतन्य हीरा तक पहुंचा रहे, हमको लग रहा था कुछ तो भी रूटीन ला के रखा था हमारे सामने, समझे कि नहीं? हम कभी समझे नहीं पाए इन चीज़ों को कि ये रूटीन नहीं है, ये आपके चैतन्य हीरा का प्रतिदिन परिचय कराने की विधि है। आपको रोज देव दर्शन को बुलाए तो आपको रोज चैतन्य हीरा याद आए आपका, आप हो कौन, कितने महान पदार्थ हो, इसे परमाणु से पीछे परमात्मा है, वैसे इन परमाणु के पीछे परमात्मा है, रोज प्रतिदिन दिखे आपको, इसलिए देव दर्शन को बुलाया था। अनशन पानी जब त्याग करा है तो कोई इतने गंदे पदार्थ खाने से दुनिया के, और जिससे शरीर बहुत बीमार होता है, ऐसे सब पदार्थों से वंचित रख के तेरा प्रभुत्व, तेरे अंदर की प्रभुता, तेरे अंदर की शुद्धता, शुद्ध मन को टिकाए रखा है। और रात्रि भोजन त्याग से तुझे हजारों बीमारियों से, हजारों नहीं लाखों बीमारियों से, समझ में आया कि नहीं? गलत दिनचर्या से, गलत लाइफस्टाइल इश्यूज से बचाया गया है। सोचो कितने गजब गजब की काम है, हम नहीं देख पा रहे उसको। ताकि तू जब बीमार नहीं पड़ेगा, गलत लाइफस्टाइल नहीं होगी, और प्रतिदिन अपने चैतन्य हीरे को देखेगा, तो अपने चैतन्य हीरे को अनुभव कर लेगा और तेरी अवस्था मिश्र अवस्था हो जाएगी। सही है कि नहीं? हमने तो आपको वो दे दी बात जो हम जिन शासन से प्राप्त किए। नहीं, अगर आपको ये सिर्फ रूटीन लग रहा, फॉर्मेलिटी लग रही, तो फिर कुछ नहीं होने का। जड़ जा रहा है आपको ये 3 चीज़ें पालना,
लोग को चैतन्य हीरा में ना इंटरेस्ट है, ना उसको प्रकट करना है, ना उसको अनुभव करना है, सिर्फ बातें करनी बस, खुद को बताना है समथिंग। तो चैतन्य हीरा से परिचय नहीं करना अपना, अरे कौन हूँ मैं, अरे प्रश्न ही नहीं पड़ रहा है मैं कौन हूँ। कितनी दुर्दशा होनी चाहिए इस जीव की। और हीरा रहते हुए, भगवान रहते हुए प्रश्न भी नहीं उठा रहा एटलीस्ट मैं कौन हूँ। उठाए तो सही प्रश्न और पहचाने तो सही स्वयं को। तो चैतन्य हीरे को पहचानने के लिए वो 3 अशुद्ध व्यवहार है, समझ में आए। अभी वो जो मिश्र व्यवहार का है, चैतन्य हीरे में रमने की, एनकैशमेंट की। और जब हीरा मिल जाता है तो कैसा रहने का, पैसे आ गए तो कैसा रहने का, वो शुद्ध व्यवहार है। समझ में आया क्या गजब की शैली है। और ये दृष्टांत भी याद रखना हीरे वाला, समझ में आया क्या। आपके जीवन में ये सब प्रकट हो, हम ये भावना भाते क्या में आपकी अशुद्ध अवस्था चल रही है, मेरी अशुद्ध अवस्था चल रही है, हम अशुद्ध व्यवहार में आए, अशुद्ध व्यवहार पालन करते करते अपने चैतन्य हीरे को पहचाने। चैतन्य हीरे को पहचानने के बाद फिर हमारी मिश्र अवस्था प्रारंभ हो, हम अनुव्रत प्रतिमाएं ले रहे, महाव्रत ले, अपने चैतन्य हीरे को इनकैश करके अनंत चतुष्टय रूप हो जाए और फिर हमारा निर्वाण हो, ये भावना के साथ चल। सहजानंद